किसी ने प्रश्न किया कि मधुर कैसे बने। वाह, जिसके जैसे बनना चाहते हो उसका नित्य चिंतन प्रारंभ कर दो। मधुर कौन है संसार में? मधुराधिपते अखिलम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। नित्य मधुर ठाकुर जी का चिंतन करते रहो, कथाएं सुनते रहो, लीला अनुभव करते रहो, उन्हीं का दर्शन करते रहो। नित्य उन्हीं के चिंतन में, उन्हीं के ध्यान में, उन्हीं के स्मरण में, उन्हीं के भाव में रहोगे, एक दिन मधुर हो जाओगे। व्रज के रसिक संतों से कभी मिलिए, उनको देख करके ऐसा लगता है कितने मधुर हैं, कितने मीठे हैं। उनके व्यवहार स्वभाव ऐसा नहीं लगता कि ये सामान्य संसार के व्यक्ति होंगे, क्योंकि ऐसे व्यवहार विचार किसी व्यक्ति के तो नहीं होते जैसे व्रज के रसिक संतों के दिखते हैं। कैसे हो गए? मधुराधिपति ठाकुर जी का स्तवन करते करते हो गए। नित्य उनका स्मरण करो, नित्य उनका स्तवन करो, वैसे ही हो जाओगे, उनके जैसा रूप आने लगेगा। फिर दूसरा प्रश्न किसी ने किया है, गुरुदेव भक्ति की कितनी स्थितियां होती हैं, इनमें सबसे श्रेष्ठ स्थिति कौन सी है? हम यदि अपनी स्थिति को दूसरे की स्थिति से तुलना कर अपने आप को कोसते हैं तो ये गलत है। यदि हम भी दूसरे के उच्च कोटि के प्रेम लक्षणा भक्ति देखते हैं तो हमें लगता है हमारी ऐसी स्थिति कब होगी, हम कब ऐसी प्रेम भक्ति प्रकट करेंगे। 3-4 प्रश्न हैं एक साथ, ध्यान से सुनना। भक्ति की कितनी स्थितियां हैं? 4। निर्गुण, सतगुण, तमोगुण और रजोगुण। क्रमशः यदि कहूं तो सबसे पहले तमोगुण। तमोगुणी भक्ति किसे कहते हैं? जहां पर व्यक्ति ठाकुर जी को केवल और केवल देने वाला समझता है और स्वयं केवल मांगने जाता है, वो एक प्रकार की तमोगुणी भक्ति है। वो भी सुनते थे गिरिराज जी की परिक्रमा लग रही है, दूध की धारा लग रही है, किसी कामना से लगाई जा रही है, तो हमें भी ऐसा लगता था शायद इसीलिए ही परिक्रमा होती है कि कामना हो। लेकिन जब भागवत करना प्रारंभ किया, गुरुदेवों से अध्ययन किया, तब पता चला अरे राम राम, ये तो कितना तामसी है। ठाकुर जी को कितना अनुचित लगता होगा कि कोई व्यक्ति केवल स्वार्थ के लिए उनके पास आता है। हर दिन आपके द्वार पर एक व्यक्ति खड़ा है और आपसे कहता मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। आप कहते हो अच्छा बहुत बढ़िया बात। 2-3 बार आपने उसको अपने द्वार पर देखा तो 5वीं बार आपने उसको अंदर बुलाया। अंदर आकर के उसने कहा आप बहुत धनवान हैं, मैं इसलिए आपके पास आया हूं, थोड़ा सा धन दे दीजिए, मैं ये काम कर लूं। तो कितनी पीड़ा होगी। 4 बार मैंने सुना था, तब इसने कहा था कि मैं प्रेम करता हूं, और अब ये कह रहा है कि आप धनवान हैं, मैं इसलिए आपके पास। स्वार्थ से मानवों के पास भी कोई आता है तो मानव को अच्छा नहीं लगता, तो ठाकुर जी को कैसे अच्छा लग सकता है? लेकिन इन भक्तों को क्या कहते हैं? तमोगुणी। ठाकुर जी को ये प्रिय नहीं है, तमोगुणी भक्त। उसके बाद आते हैं रजोगुणी। अच्छा, तमोगुणी भक्त का एक लक्षण और है, क्या? ये दूसरे से ईर्ष्या करते हुए ठाकुर जी के पास जाता है। किसी की शिकायत लेकर के या किसी की उपलब्धि से परेशान होकर के इस प्रकार से ठाकुर जी के पास जाता है। उसका इतना भला क्यों कर रहे हो, मेरा क्यों नहीं करते? उसके साथ इतना बढ़िया क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं होता? इस प्रकार की भावना से जो भजन भक्ति करता है वो तमोगुणी। तमोगुणी का तीसरा लक्षण एक और है, जो केवल अपने मतलब की भक्ति देख करके ठाकुर जी की सेवा में जाता हो। समझ में आई बात? जैसे कई महादेव के उपासक, वो महादेव की उपासना केवल इसलिए करते हैं कि महादेव की उपासना करेंगे तो हमको कुछ जड़ी बूटियां लेने का अनुभव हो जाएगा। ये तमोगुणी भक्ति है, ये तामसिक भक्ति है, ठाकुर जी को ये प्रिय नहीं है। उसके बाद आती है रजोगुणी। कोई आरती की निंदा नहीं है, पर उस आरती का अर्थ हम लोगों ने गलत लगा लिया। क्या? ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट
क्षण में दूर करे। और फिर उसमें आता है कि हमारे घर के जितने भी दुख दारिद्र हैं सबको दूर कर दो नाथ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, आदि आदि ये भावना करते हैं। मतलब ठाकुर जी से मांगते भी हैं, पर इस ढंग से मांगते हैं कि नाथ सब आपका ही तो है, सब आपका ही तो है, आपकी ही तो कृपा है। मतलब तमोगुणी व्यक्ति तो स्पष्ट मांगता है, जैसे रावण, कंस आदि आदि राक्षस। पर सतोगुणी जो है वो मांगता भी है और मांगते मांगते कहता भी है, नाथ मैं भी तो आपका ही हूं, ये दुनिया भी तो आपकी है, ये वस्तु भी तो आपकी है, सब आपके लिए ही तो किया जा रहा है। ऐसे भक्तों को राजस भक्त कहते हैं। ये भी ठाकुर जी को प्रिय नहीं। तामसिक, राजस, फिर आते हैं सात्विक। सात्विक भक्त कौन से हैं? वो ठाकुर जी से कुछ मांगते नहीं है, पर ठाकुर जी से जाकर के कहते हैं कि नाथ आपकी कृपा बनी हुई है, ये कृपा बनाए रखना। कृपा बनाए रखना ये कामना भी एक प्रकार की कामना है। नाथ बहुत आनंद है जीवन में, कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे ही बनाए रखना। ये सात्विक। अधिकतर हम लोग सात्विक में आते हैं, तामसी भी हो सकते हैं, कुछ पता नहीं, पर सात्विक ज्यादा है। और चौथे भक्त होते हैं निर्गुण, जिनकी चर्चा मैंने एक दिन की थी, जो मुक्ति की भी कामना नहीं करते। कहा करूं वैकुंठ जाए, कहा करूं वैकुंठ जाए। ये कौन है? ये निर्गुण भक्त है। मैं क्या करूंगा वहां जाकर के? जहां नहीं नंद, जहां नहीं यशोदा, जहां नहीं नंद, जहां नहीं यशोदा, जहां नहीं गोपी ग्वाल और गाय, जहां नहीं गोपी ग्वाल और गाय, कहाँ करूं वैकुंठ जाए, और अंत में कहते हैं व्रज तज मोरी जाए बलाए। यदि व्रज से बाहर जाना हो तो मेरी अलाएं बलाएं जाएं, मैं तो नहीं जाऊं। बंधुओं, आज भी कई ब्रजवासी ऐसे हैं, रास पंचाध्याय से आगे की कथा अगर होती है तो वो उठ के चले जाते हैं। क्यों? कृष्ण व्रज से बाहर जाने वाले, मथुरा जाने वाले हैं, पर द्वारिका, वो कथा सुनते ही नहीं है। आज भी कितने ब्रजवासी ऐसे हैं, उनसे कहो मुक्तिनाथ चलो, बद्रीनाथ चलो, जगन्नाथ चलो, द्वारिका चलो, बोले तुम जाओ भैया, तुमको तुम्हारा स्वीकार, हम तो ब्रज में ही रहेंगे। अखंड ब्रजवासी, ब्रज छोड़ते ही नहीं है। ऐसे लोगों को देख करके लगता है कि इन्होंने ब्रज को नहीं, ब्रज ने इनको पकड़ा है, वो जाते ही नहीं कहीं भी। ऐसे अखंड ब्रजवासी हैं हमारे ब्रज में कई लोग। वो कौन है? बोले वो निर्गुण है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका। कितने श्रोता हैं हमारे, और कुछ शिष्य भी हैं, कहीं नहीं जाते वो कथा सुनने, वो बस यही कहते महाराज जी 6 महीना में एक कथा तो वृंदावन कर दिया करो, हम बाहर तो नहीं जा सकते, हम यहीं सुनेंगे। ऐसे 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 अखंड ब्रजवासी। एक दो तो ऐसे भी हैं मेरी नजर में कि वो लाइव कथा भी नहीं सुनते। वो क्यों? ब्रज से बाहर की कथा भी नहीं सुनेंगे। ब्रज में आओ, विपिन राज सीमा से बाहर, हरि को नाही निहार, रेमन वृंदा विपिन बिहार। हे बिहारी जी, यदि आप वृंदावन की सीमा से बाहर प्रत्यक्ष प्रकट हो गए, हाथ पैर चलाते हुए बोलने लग गए और कहने लगे कि आओ मेरा दर्शन करो, तो भी हम आपको नहीं देखेंगे और आपसे कहेंगे पहले व्रज में आओ। व्रज से बाहर आपका दर्शन नहीं करेंगे। कौन कौन? पहले किशोरी जी, श्री जी अखंड ब्रजवासी, व्रत छोड़ के नहीं जाते। दूसरे श्री यमुना जी, तीसरे वृंदावन के वृक्ष वल्लरी, चौथे श्री गिरिराज जी, और पांचवे श्री राधारमन लाल, और छठवे भी हो गए श्री गोपीनाथ जी, गोपेश्वर महादेव, उनको भी प्रणाम करो। ये 6 अखंड ब्रजवासी। तो निर्गुण जो होते हैं वो कहीं नहीं जाते, वो मुक्ति भी नहीं चाहते, वो कुछ और भी नहीं चाहते,
बैठी रहूं कुंजन के कोने, शाम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। वो इसी भाव में ही रहते हैं। तो ये 4 भक्तों की श्रृंखला है, जिसमें तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी और निर्गुणी। अब आपका प्रश्न है इनमें सबसे श्रेष्ठ कौन से हैं? तो बोले निर्गुणी। अगर आप तमोगुणी हो, ईर्ष्या के कारण ठाकुर जी के पास जाते हो, तो सतोगुणी बनने का प्रयास करो। सतोगुणी हो तो रजोगुणी बनने का प्रयास करो। रजोगुणी हो तो निर्गुणी बनने का प्रयास करो। निर्गुण बनना है। फिर आपने कहा कि महाराज जी दूसरे की स्थिति से तुलना कर अपने आप को कोसते हैं, तो ये गलत है। कोसना गलत नहीं है, कोसना गलत नहीं है, पर उससे चिढ़ना गलत है। कोसना मतलब अरे भाई देखो वो कितना भजन करता है, वो देखो सुबह 4 बजे उठ जाता है, देखो वो कैसे कैसे सब आराधन करता है, तुम कुछ नहीं करते। अपने आप को कोस सकते हो, क्योंकि कोसोगे तो और बढ़ने का प्रयास होगा। लेकिन दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा या उससे ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, इसके भाव से कि वो ज्यादा कर रहा है, उसको अच्छा मिल रहा है, मैं भी करता हूं लेकिन मुझे नहीं होता, ऐसा नहीं। आप अपने आप को डांट सकते हो, फटकार सकते हो श्रेष्ठ बनाने के लिए, लेकिन दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं कर सकते। यदि हम भी दूसरे की उच्च कोटि की प्रेम लक्षणा भक्ति देखते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी ऐसी स्थिति कब होगी। ये तो हो सकता है, ये भाव भी रखना बुरा नहीं है। कब मिले हैं वह सखी सहेली, हरिवंशी हरिदासी, हरि हम कब होंगे व्रजवासी। कब हरिदासी और कब हरिवंशियों जैसी हमारी स्थिति बनेगी, ये बात तो आप मन में ला सकते हो। हम कब ऐसी प्रेम भक्ति प्रकट कर सकेंगे। सदा अपने से श्रेष्ठ भक्तों को देख करके उनके जैसे बनने का प्रयास करो, धीरे धीरे आपकी भक्ति भी आएगी। तो प्रिय भक्तों, आज की इस अमूल्य कथा से हमें समझने को मिला कि मधुर बनने का मार्ग केवल मीठा बोलना नहीं है, बल्कि अपने मन, वचन और कर्म को भगवान की शक्ति में, भगवान की भक्ति में समर्पित करना है। पूज्य श्री इंद्रेश जी महाराज ने बताया कि सच्चा भक्त बनने के लिए हमें अखंड ब्रजवासी भाव को अपनाना चाहिए और नित्य उन 6 महान तत्वों को प्रणाम करना चाहिए जो हमें श्री राधा कृष्ण की कृपा से जोड़ते हैं। भक्ति की अनेक स्थितियाँ बताई हैं, जैसे श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन जैसे साधक इन भावों में आगे बढ़ता है, उसका हृदय निर्मल और मधुर होता जाता है। श्रेष्ठ भक्त वही है जो किसी का दोष न देखे, सब में भगवान का अंश देखे, विनम्र रहे, सेवा करे और हर परिस्थिति में प्रभु का स्मरण बनाए रखे। जिस व्यक्ति का चिंतन भगवान में लग जाता है, उसका स्वभाव भी धीरे धीरे भगवान के गुणों जैसा बनने लगता है। आइए हम भी संकल्प ले कि प्रतिदिन कथा सुनेंगे, नाम जप करेंगे, संतों का सम्मान करेंगे और अपने जीवन में प्रेम, करुणा और मधुरता को स्थान देंगे। यदि आपको यह कथा और संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही वीडियो को और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।